हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, यानी हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। ए ऑप्शन है चंपई सोरेन, बी है हेमंत सोरेन, सी है आलमगीर आलम और डी है नन ऑफ दीज। देखिए, हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन, यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देख सकते हैं ये है चंपई सोरेन जो झारखंड के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। अब चलिए नेक्स्ट पेज में झारखंड से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, झारखंड, ठीक है, झारखंड, झारखंड क्या है, तो यह एक राज्य है। झारखंड क्या है, तो एक राज्य है। और झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है, झारखंड की राजधानी है रांची। और देखिए, इसका गठन कब हुआ, गठन या निर्माण कहे तो गठन जो है झारखंड, गठन 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी, ठीक है, गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। और देखिए, इसके राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल यानी गवर्नर, झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधा कृष्णन। कौन है, सीपी राधा कृष्णन, ठीक है, सीपी राधा कृष्णन। तो सीपी राधा कृष्णन क्या है, झारखंड के राज्यपाल हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन बने हैं, सीएम। तो झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन। कौन बने हैं, चंपई सोरेन, चंपई सोरेन। तो याद रखना है, झारखंड की राजधानी जो है रांची है। गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। राज्यपाल है सीपी राधा कृष्णन और नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट पेज में बिहार से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए, बिहार, ठीक है, बिहार। तो बिहार क्या है, तो बिहार भी एक राज्य है। क्या है, बिहार भी क्या है, एक राज्य है। बिहार की राजधानी, तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी है पटना, ठीक है, बिहार की राजधानी है पटना। और इसका जो गठन हुआ, गठन बिहार का जो गठन हुआ, ये 22 मार्च 1912 को, ठीक है, कब, 22 मार्च 1912 को जो है बिहार का गठन हुआ। उसके बाद देखिए, यहाँ के जो राज्यपाल हैं, ठीक है, राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र, बिहार के राज्यपाल है राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ठीक है। और सीएम कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री, तो ये भी हाल ही में बने हैं नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार। तो देखिए, चूंकि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, ये पहले से तो नीतीश कुमार था ही, ये पुनः जो है 9वीं बार फिर से जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, ठीक है। तो याद रखना है, बिहार एक राज्य है, बिहार की राजधानी है पटना। गठन जो है 22 मार्च 1912 को हुई। और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और सीएम है नीतीश कुमार, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अब देखिए, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल भी एक राज्य है। पश्चिम बंगाल भी क्या है, एक राज्य है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता है। गठन कब हुआ, तो गठन जो है 26 जनवरी, ठीक है, गठन 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ के राज्यपाल कौन है, ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है सीवी आनंद बोस। कौन है, सीवी आनंद बोस, ठीक है, सीवी आनंद बोस।
और देखिए पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ये कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी। तो याद रखना है कि पश्चिम बंगाल एक राज्य है, इसकी राजधानी है कोलकाता। गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को और गवर्नर है सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी। अब चलिए उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा क्या है? तो यह भी एक राज्य है। उड़ीसा क्या है? एक राज्य है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, और गठन कब हुआ? तो गठन की यदि बात करें, गठन हुआ 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, गठन हुआ 1 अप्रैल 1936 को। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल है रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास। रघुवर दास है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक। तो याद रखना है कि उड़ीसा एक राज्य है, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। गठन हुआ 1 अप्रैल 1936 को। गवर्नर है रघुवर दास और सीएम है नवीन पटनायक। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया? ये ऑप्शन है माउंट आबू, बी है K2, सी है कंचनजंगा और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन यानी K2। K2 जो है भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर। अब देखिए K2 जो है, K2 ये पॉक के क्षेत्र में स्थित है। POK ये जो है POK, ठीक है, POK के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, POK के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, POK के क्षेत्र में स्थित है K2। उसके बाद देखिए गॉडविन ऑस्टिन। देखिए गॉडविन ऑस्टिन ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन यानी K2। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 की ऊंचाई। ठीक है, K2 की ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, 8611 मीटर ऊंचाई है, 8611 मीटर। तो गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। देखिए कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा हिमालय क्षेत्र में, कंचनजंगा हिमालय क्षेत्र में, ठीक है, कंचनजंगा हिमालय क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखना है कंचनजंगा हिमालय क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और K2 भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए माउंट आबू जो है, माउंट आबू ये राजस्थान में अवस्थित है। माउंट आबू जो है ये राजस्थान, ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में जो है अवस्थित है। माउंट आबू कहाँ है? तो राजस्थान में अवस्थित है। देखिए माउंट आबू में, ठीक है, माउंट आबू में दिलवारा, ठीक है, माउंट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर, ठीक है, दिलवारा का जैन मंदिर, ठीक है, अपनी नक्काशी के लिए विख्यात है। माउंट आबू में दिलवारा का जैन मंदिर जो है अपनी नक्काशी के लिए क्या है? विख्यात है। उसके बाद देखिए भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचन,
ठीक है। कंचनजंगा भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। और K2 जो है यह भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। व्हाट इज द नेम हिमाद्री यूज्ड फॉर। ए ऑप्शन है आउटर हिमालयास, बी है ग्रेटर हिमालयास, सी है लेसर हिमालयास, डी है नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो बी ऑप्शन होगा ये राइट होगा, यानी ग्रेटर हिमालय। तो देखिए ग्रेटर हिमालय के लिए हिमाद्री नाम का प्रयुक्त होता है, ठीक है। ग्रेटर हिमालय के लिए ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ग्रेटर हिमालय के लिए हिमाद्री नाम का प्रयुक्त होता है। हिमालय की उत्पत्ति, देखिए हिमालय, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति टर्शियर, ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति टर्शियरी काल में हुआ, ठीक है, टर्शियरी काल में हुआ। हिमालय की उत्पत्ति जो है किसके काल में हुआ, तो टर्शियरी के काल में हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए हिमालय के स्थान पर, हिमालय के स्थान, हिमालय के स्थान पर 5 करोड़, ठीक है, हिमालय के स्थान पर 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है टेथिस सागर थी। क्या थी, टेथिस सागर। तो हिमालय के स्थान पर 5 करोड़ वर्ष पूर्व टेथिस सागर थी। उसके बाद देखिए कि हिमालय जो है, हिमालय विश्व की सबसे नवीन, हिमालय विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत है। क्या है, वलित पर्वत। तो याद रखना है हिमालय जो है विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। क्या है, नवीन वलित पर्वत। हिमालय की सबसे ऊंची, अब देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है ये है माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। तो याद रखना है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। उसके बाद देखिए कि हिमालय जो है, हिमालय पर्वत की श्रृंखला, हिमालय पर्वत की श्रृंखला लगभग, हिमालय पर्वत की श्रृंखला लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है, लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है। तो हिमालय पर्वत की श्रृंखला जो है लगभग 2400 किलोमीटर क्या है, लंबी है। और देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, लंबी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पर्वत श्रृंखला क्या है, तो यह है एंडीज। क्या है, एंडीज, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है यह एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला है। और इसकी जो लंबाई है कितना है, तो 7,000 किलोमीटर, ठीक है, 7,000 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो याद रखना विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला है और इसकी जो लंबाई है ये 7,000 किलोमीटर है। कितना है,
7,000 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित नेहरू ने कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे? व्हेन डिड पंडित नेहरू इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्राम पंचायत इन नागौर? ये ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1959, बी है 2 अक्टूबर 1975, सी है 2 अक्टूबर 1952 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 2 अक्टूबर 1959। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे। ठीक है, और नागौर कहाँ है? नागौर है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को जो है पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ग्राम पंचायत संस्था जो है ग्राम पंचायत संस्था महात्मा गांधी के, ठीक है, महात्मा गांधी के सपनों को जमीन पर उतारने का महत्वपूर्ण आधार था। ठीक है, तो ग्राम पंचायत संस्था जो है महात्मा गांधी के सपनों को जमीन पर उतारने का महत्वपूर्ण आधार क्षेत्र है। उसके बाद देखिए आधार क्षेत्र है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन, ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। उसके बाद देखिए कि वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में नहीं है। ठीक है, नहीं है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू नहीं है। ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में भी यह लागू नहीं है। तो इतने बातों को याद रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूपराइट किसका अयस्क है? क्यूपराइट इज हुज और ये ऑप्शन है कॉपर, बी है सिल्वर, सी है आयरन और डी है लेड। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी कॉपर। तो क्यूपराइट जो है किसका अयस्क है? कॉपर का। क्यूपराइट जो है किसका अयस्क है? कॉपर का। और देखिए कॉपर का अयस्क है। और देखिए बोरनाइट जो है, बोरनाइट ये भी कॉपर का क्या है? अयस्क है। ठीक है, बोरनाइट जो है ये क्या है? तो अयस्क है कॉपर का। ठीक है, कॉपर का। ठीक है, तो कॉपर का अयस्क है बोरनाइट और क्यूपराइट किसका अयस्क है? ये भी कॉपर का है। ठीक है, कॉपर का है। चलिए नेक्स्ट पेज में जो है इसके रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। जैसे देखिए हॉर्न सिल्वर क्या है? हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? तो हॉर्न सिल्वर जो है ये सिल्वर का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर जो है किसका अयस्क है? सिल्वर का। ठीक है, उसको देखिए हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट जो है ये लोहा का अयस्क है। किसका है? लोहा का। उसके बाद देखिए
सिडेराइट, ये किसका अयस्क है? तो यह भी लोहा का अयस्क है, ठीक है, किसका? लोहा का। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर का अयस्क है। हेमेटाइट लोहा का, सिडेराइट ये भी लोहा का क्या है? अयस्क है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, नेक्स्ट में है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, ठीक है, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट ये किसका अयस्क है? कार्नेलाइट जो है ये पोटेशियम का है, ठीक है, पोटेशियम। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम का अयस्क है कार्नेलाइट, ठीक है। और क्यूपराइट, क्यूपराइट, क्यूपराइट किसका अयस्क है? तो ये कॉपर का है, क्यूपराइट कॉपर, ठीक है, कॉपर का अयस्क है क्यूपराइट। उसके बाद देखिए डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट, ठीक है, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट जो है ये किसका अयस्क है? ये मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम, ठीक है, डोलोमाइट जो है ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट, क्या है? डोलोमाइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में कि बोरनाइट, बोरनाइट जो है, बोरनाइट ये किसका अयस्क है? तो ये कॉपर का है, बोरनाइट किसका है? कॉपर। उसके बाद देखिए मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ये किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट है लोहा का, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का, ठीक है। उसके बाद है गैलीना, 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 तो गैलीना किसका अयस्क है? लेड का अयस्क है, गैलीना किसका है? लेड का। उसके बाद है सिनेबार, क्या है? सिनेबार, ठीक है, सिनेबार। तो सिनेबार जो है ये किसका अयस्क है? तो ये पारा का अयस्क है, ठीक है, पारा, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतरस का स्राव, पीतरस का स्रवण कहाँ से होता है? वेयर इज बाइल सिक्रेशन? ए ऑप्शन है लीवर, बी है स्मॉल इंटेस्टाइन, सी है आहार नाल और डी है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा लीवर, ठीक है। तो पीतरस का श्रवण, पीतरस का श्रवण कहाँ से होता है? ये लीवर से होता है, ठीक है, लीवर से, लीवर से होता है। तो याद रखना है पीतरस का जो श्रावण होता है ये कहाँ से होता है? यकृत से होता है, ठीक है, कहाँ से होता है? यकृत से। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। जैसे देखिए आहार नाल, आहार नाल, ठीक है, आहार नाल, तो इसके द्वारा जो है, ठीक है, आहार नाल यानी इसके द्वारा, आहार नाल के द्वारा भोजन, ठीक है, भोजन मुख से, ठीक है, भोजन मुख से, ठीक है, पेट के अंदर, ठीक है, पहुंचती है, ठीक है, पेट के अंदर पहुंचती है, पहुंचती है। तो इसके सहारे जो है भोजन जो है पेट के अंदर पहुंचती है। उसके बाद देखिए बड़ी आंत, क्या है? बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत जो है ये जल, ठीक है, जल, इलेक्ट्रोलाइट, जल, इलेक्ट्रोलाइट, जल इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण करता है, ठीक है, जल इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण, अवशोषण करता है, ठीक है, अवशोषण करता है, ठीक है। तो बड़ी आंत का कार्य जो है, बड़ी आंत जो है जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है छोटी आंत, क्या है? छोटी आंत, छोटी, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत। तो छोटी आंत जो है ये प्रोटीन, छोटी आंत प्रोटीन, वसा, ठीक है, छोटी आंत जो है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है, का पूर्ण पाचन, ठीक है, पूर्ण पाचन, ठीक है, पूर्ण पाचन, ठीक है, पूर्ण पाचन होता है। तो छोटी आंत में जो है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है, ठीक है, पूर्ण पाचन होता है। इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन? ये ऑप्शन है एस किशोर, बी है मनोज सोनी, सी है प्रशांत किशोर और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा एस किशोर, ए ऑप्शन। ठीक है, तो वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष है ये कौन है? एस किशोर है। ठीक है, एस किशोर है। देखिए कर्मचारी चयन आयोग, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? तो एस एस सी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस एस सी। ठीक है, क्या कहते हैं? एस एस सी कहते हैं। ठीक है, एस एस सी कहते हैं। देखिए इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस किशोर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए एस एस सी। ठीक है, एस एस सी का जो है, एस एस सी का 1977 से पहले नाम क्या था? एस एस सी का 1977 से पहले नाम था सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। ठीक है, और 1977 के बाद जो है इसका नाम क्या हो गया? कर्मचारी चयन आयोग। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष है एस किशोर। ठीक है, एस किशोर। ठीक है, एस किशोर जो है वर्तमान अध्यक्ष है एस किशोर। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे देखिए यूपीएससी, यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट। ठीक है, यूपीएससी का होता है स्टेट पब्लिक। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विस। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन, सर्विस कमीशन। ठीक है, तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सर्विस कमीशन। ठीक है, सर्विस कमीशन। देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है यूपीएससी का, हेडक्वार्टर का है तो न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो नई दिल्ली है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। ठीक है, यूपीएससी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और देखिए यूपीएससी के जो फर्स्ट अध्यक्ष हैं, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? यूपीएससी के फर्स्ट अध्यक्ष थे रॉस। ठीक है, रॉस बार्कर। ठीक है, रॉस बार्कर जो है ये क्या था? तो यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे यानी 1926। ठीक है, 1926 के। ठीक है, 1926। तो 1926। ठीक है, तो याद रखना है यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे रॉस बार्कर। उसके बाद देखिए यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है, यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में है मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी। ठीक है, मनोज सोनी वर्तमान में है, मनोज सोनी। तो यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष है मनोज सोनी। ठीक है, मनोज सोनी है। और देखिए यूपीएससी का जो चर्चा है ये आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 315 से 323 में जो है, आर्टिकल 315 से 323 में इसकी चर्चा है। ठीक है, और यूपीएससी क्या है? तो एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, यूपीएससी। और यूपीएससी के सदस्यों, ठीक है, यूपीएससी के जो सदस्य होती है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद देखिए यूपीएससी सदस्य का जो कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी जो भी आयु हो पहले हो। ठीक है, 6 या 65। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेरा आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? अंडर हुज लीडरशिप वॉज द खेरा मूवमेंट? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी है विनोबा भावे, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है नन ऑफ दीज। तो इस देखिए तो खेरा आंदोलन जो है ये किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो खेरा आंदोलन जो है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है, ये चलाया गया था खेरा आंदोलन।
खेरा आंदोलन जो है ये कब चालू हुआ था? तो 1918 में, ठीक है। खेरा आंदोलन 1918 में कहाँ पे? तो अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है, खेरा आंदोलन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। जैसे देखिए दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन। तो दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है, ये जो है इनका पहले नाम क्या था? तो व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। तो इसी का दूसरा नाम है दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। ये भी जो है इसका भी जो है ये महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो है चलाया गया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कब? तो 17 अक्टूबर 1940 में चलाया गया। 17 अक्टूबर 1940 में जो है ये चलाया गया था, ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 में। अब देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए एक है महार, ठीक है, महार सत्याग्रह, महार सत्याग्रह क्या है? महार सत्याग्रह। तो महार सत्याग्रह ये कब हुआ? 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च 1927 को। महार सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को, ठीक है। और ये जो है किसके नेतृत्व में चला गया? तो ये जो है B.R. अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो है महार सत्याग्रह जो है चलाया गया था, ठीक है, महार सत्याग्रह चलाया गया था, ठीक है। तो और देखिए इसी के उपलक्ष्य में जो है सामाजिक सशक्तिकरण दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड? ये ऑप्शन है 2 फरवरी, बी है 1 फरवरी, सी है 3 जनवरी और डी है 4 जनवरी। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 2 फरवरी। क्या होगा? 2 फरवरी। तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को 2 फरवरी 1971 को, ठीक है, ईरान के रामसर में वेटलैंड्स कन्वेंशन को अपनाया गया था, ठीक है। इसी कारण जो है 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो इसका ये ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए फरवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे देखिए 1 फरवरी, 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है? 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 1 फरवरी को भारतीय, ठीक है, भारतीय तटरक्षक दिवस, ठीक है, भारतीय तटरक्षक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को, ठीक है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, ठीक है। कारण भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 फरवरी 1978 को, ठीक है, 1 फरवरी 1978 को। इसी कारण जो है प्रत्येक 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए 4 फरवरी क्या है? 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, 4 फरवरी। 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 11 फरवरी को जो है समर्पण दिवस, क्या मनाया जाता है? समर्पण दिवस, ठीक है, 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? समर्पण दिवस, ठीक है। उसके बाद 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी, तो 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइंस डे, क्या माना जाता है? वैलेंटाइंस
डे, ठीक है। वैलेंटाइंस डे ये मनाया जाता है 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे। उसके बाद है 15 फरवरी। 15 फरवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। 15 फरवरी को शहीद दिवस, ठीक है। 15 फरवरी को शहीद दिवस, ये बिहार सरकार द्वारा। उसके बाद देखिए 21 फरवरी। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 21 फरवरी को जो है विश्व मातृभाषा दिवस। विश्व मातृभाषा दिवस। तो विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। उसके बाद है 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।